नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली का जो द्वितीय स्थान होता है, द्वितीय भाव होता है, उसके जो कारकत्व होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। मतलब द्वितीय भाव से आप कौन सी बातें हैं वो जान सकते हो, देख सकते हो। इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हमने जो नई सीरीज चालू की है कुंडली अभ्यास, उसमें कुंडली की व्याख्या, प्रथम स्थान और उसके बाद जो आने वाला द्वितीय स्थान है, इसके संदर्भ में जो चर्चा है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में हमने कुटुंब या फिर आपकी जो कुंडली है उसमें जो प्रथम स्थान है उसका जो भाव है, वो भाव या फिर इससे कौन सी बातें हैं जो की जानी जा सकती है, उसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम द्वितीय भाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वितीय भाव जो है इसे धन भाव भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि कुंडली दिखाई गई है, उसमें द्वितीय भाव कहाँ पर आता है, जहाँ पर जो भी द्वितीय स्थान जिसे हम कहते हैं, जो 2 नंबर का जो अंक लिखा गया है और वही जो स्थान है उसे खाना भी कहते हैं या फिर द्वितीय भाव भी कहा जाता है और धन भाव भी कहा जाता है। तो संस्कृत का जो श्लोक है उसमें यह जो भाव है इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। जैसे कि जो श्लोक है वो इस प्रकार का है, वित्तम नेत्रम मुख विद्या वाक्य कुटुंबम शनानि च द्वितीय स्थान जन्मानि क्रमात ज्योतिर्विदो बिंदुहा। तो यहाँ पर द्वितीय भाव के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। जैसे कि द्वितीय भाव से, जैसे मैंने कहा कि यह धन भाव इसे कहा जाता है। देखिए ये जो भाव के जो नाम है इससे भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पता चल सकता है कि इस भाव से क्या देखा जाता है। पहले से सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि धन भाव, तो आपका जो जन्म है या फिर जातक का जो जन्म है वो कौन से घर में हुआ है, उस घर की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति इस भाव से देखी जाती है। मतलब आप यह भी कह सकते हो कि मतलब वो जो घर है उससे आपको पता चल सकता है कि उसका जो बचपन है, उसका जो चाइल्डहुड है जातक का, वो किस प्रकार से बीता है। मतलब वो अच्छी तरीके से बीता है या फिर काफ़ी गरीबी में बीता है, धन अभाव है या फिर काफ़ी अच्छे तरीके से बीता है। उसी के बारे में आप ये कह सकते हो कि वह जो जातक है उसका जो चाइल्डहुड है वो किस प्रकार से बीता चुका है। उसके घर की जो आर्थिक स्थैर्य है वो भी देखा जा सकता है। उसी प्रकार घर के बारे में काफ़ी जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। मतलब वो जो जातक है वो किस घर में उसने जन्म लिया है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि कई जो घर होते हैं वो शापित होते हैं। शापित मतलब वो जो घर होते हैं वो कभी विकास नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते फाइनेंशियली, सोशली या फिर एजुकेशनली। वो जो घर होते हैं, वो कुटुंब होते हैं, फैमिली होती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसे भी ग्रह होते हैं। ऐसे ग्रह अगर इस स्थान में विराजमान है तो वो जो कुंडली है या फिर वो जो जातक है जिस घर में उन्होंने जन्म लिया है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। किन्हीं कारणों की वजह से ये जो घर है या फिर उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो आगे नहीं बढ़ पाती। हालांकि इस राशि, यह जो स्थान है, इस स्थान में कौन सी राशि आती है, उस राशि का जो स्वामी है उसे धनेश कहा जाता है, क्योंकि वो फिर धन भाव का स्वामी होता है। जैसे कि अगर दूसरे भाव में 8 नंबर लिखा गया है तो 8 नंबर का जो स्वामी है वो मंगल होता है। तो धनेश जिसे हम कहते हैं उस भाव का जो स्वामी है वह धनेश हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर 8 नंबर की राशि मतलब वृश्चिक राशि और उसका जो स्वामी है वो मंगल है, तो धनेश मंगल हो गया। तो मंगल आपकी जो कुंडली है, मतलब वो जो कुंडली है उस कुंडली में धनेश किस प्रकार से है, उसके आधार पर इस व्यक्ति की जो बचपन का जो स्थैर्य है या फिर आर्थिक स्थिति है वो नापी जा सकती है। तो यहाँ पर यह बात देखी जा सकती है कि वो जो जातक है उसने जन्म कौन से घर में लिया है, वो उस घर की जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। उसी प्रकार यह जो बालक है, यह जो जातक है, उसके बारे में भी कई बातें कही जा सकती है। जैसे कि उसका जो आर्थिक स्थैर्य है वो किस प्रकार से देखा जा सकता है, या फिर इस घर में या फिर इस स्थान में कौन से ऐसे ग्रह है जिसकी वजह से, अगर इस स्थान पे शुभ ग्रह है तो वह जो जातक है उस जातक को कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं से तो पैसे आते ही रहेंगे। तो यह बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो जो जातक है वो किस प्रकार से पैसे है जो वो आय करेगा, वो या फिर उसकी इनकम किस प्रकार की होगी, वो खर्चे किस प्रकार से कर सकता है, उसकी इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की हो सकती है, बचत किस प्रकार, सेविंग्स किस प्रकार की कर सकता है, वो जो सभी बातें हैं वो सभी बातें द्वितीय भाव में जो ग्रह होते हैं या फिर आपका जो धनेश है, इसे धन भाव भी कहा जाता है। तो उसका जो धनेश है वो धनेश और द्वितीय भाव में जो ग्रह है
वह ग्रह हम देखकर इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि उसकी जो आर्थिक स्थैर्य है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, या फिर उसकी जो कुटुंब की आर्थिक स्थिति है, वो किस प्रकार से हो सकती है। उसी प्रकार वह जो जातक है, उसकी जो वाणी है वो किस प्रकार की हो सकती है। तो वाणी के बारे में भी कई बातें होती है कि कई जो लोग होते हैं उनकी वाणी बहुत ही अच्छी होती है, काफ़ी मधुर होती है और सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो वह जो जातक होते हैं उसकी जो वाणी होती है वो किस प्रकार की होती है, वो जो वाणी है वो अच्छी है या फिर वो थोड़ी सी तीखी है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं बोलते बहुत कम है लेकिन जो भी शब्द वो इस्तेमाल करते हैं उससे सामने वाले जो लोग होते हैं वो दुखी भी हो जाते हैं। तो यही बात होती है। और कई ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन वो बेसलेस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद भी उसमें का जो मूल रूप है वो हम समझ नहीं पाते। और कई ऐसे लोग होते हैं वो कंटिन्यूस बोलते ही जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं होती, सब्सटेंस नहीं होता, लेकिन वो बोलते ही जाते हैं। तो वो भी जो बात है वो बात भी इस यह जो स्थान है उससे देखी जाती है। कई जो लोग होते हैं वो झूठा बहुत बोलते हैं, मतलब झूठ उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे भी लोग हैं कि झूठ ज़्यादा बोलते हैं, ऐसे भी जो लोग हैं वो सत्य ज़्यादा बोलते हैं, ऐसे लोग हैं जो तीखे वाणी ज़्यादा होती है, ऐसे जो लोग हैं उनके बोलने में काफ़ी रुतबा होता है, उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी प्रखर होती है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि हम कई जो ऐसे लोग हैं उनके वाणी से ही प्रभावित होते हैं, हालांकि उनका जो व्यक्तित्व होता है वो इतना मैग्नेटिक नहीं होता, लेकिन उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उनके मतलब उनका भाषण या फिर उनकी वाणी सुन के ही कई जो लोग होते हैं उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और कई ऐसी वाणियाँ होती है या फिर बोलने का तरीका होता है वो काफ़ी कोमल होता है। तो उस वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो उनकी वाणी से भी काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। लड़खड़ापन या वाणी में कभी कभी होता है, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो कि वाणी में उतार चढ़ाव करके बोलते हैं। तो वाणी में बोलने का तरीका किस प्रकार का है, वाणी किस प्रकार की है, वाणी किस तरह की है, इसके के बारे में भी हम विचार कर सकते हैं। द्वितीय भाव में कौन से ग्रह या फिर आपका जो धनेश है वो किस प्रकार का है। उसी प्रकार आपका जो खान-पान का जो सोर्सेस है उसके बारे में भी कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। मतलब आपको खान-पान में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं वो काफ़ी पसंद आती है, मतलब तीखी चीज़ें पसंद आती है या फिर काफ़ी जो अच्छी चीज़ें जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह वो पसंद आती है। तो खाने की जो भी आपकी जो मंशा है या फिर आप किस प्रकार का खाना खा सकते हैं। देखिए कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि कई ऐसे जो लोग होते हैं वो उनके उनके पास धन तो काफ़ी होता है लेकिन वो कभी घर पर नहीं खाना खाते, या फिर कई दफ़ा उन्हें बासी खाना भी खाना पड़ता है क्योंकि घर पर वो लेट आते हैं, उनको फ्रेश खाना कभी नसीब नहीं होता। हालांकि उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी इस प्रकार का खाना जो है वो खाना पड़ता है। तो यही बात होती है कि आपको खान पान किस प्रकार का आपको पसंद है, किस प्रकार का आपको मिल सकता है, या फिर आपकी और एक बात है कि आपकी जो आंखें हैं वो किस प्रकार की है। देखिए आंखों का भी सौंदर्य देखा जाता है। कई जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो बहुत मैग्नेटिक होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। कई दफ़ा आप आंखों में देखकर भी कई लोगों का जो व्यक्तित्व है वो पता लगा सकते हैं। कई लोगों की जो आंखें होती है काफ़ी सुंदर होती है, मोटी होती है, और उनके आंखों से ही आपको पता लग सकता है और आंखों से ज़्यादा जाना जा सकता है कि जो बोलने वाली व्यक्ति है वो सही है या गलत है। और यह जो आंखों का जो सौंदर्य है वो भी आपके द्वितीय भाव से देखा जा सकता है। मतलब आँखों के बारे में या फिर आपका जो खान-पान है उसके बारे में, आपका बोलने का जो तरीका है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी जो आर्थिक स्थैर्य है। देखिए आर्थिक स्थिति के बारे में कुंडली में 2, 5, 8 और 11 ये जो 4 स्थान हैं वो अलग अलग प्रकार के अपनी जो स्पेशलिटी है वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो धन स्थान है, जो आपका द्वितीय स्थान, इससे हमें पता चलता है कि आपके कुटुंब की जो आर्थिक स्थिति है वह किस प्रकार की है, आपका बचपन कैसे बीता है, आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप किस प्रकार से खर्चे कर सकते हो, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको इनकम काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पर जो शुभ ग्रह है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है, यह जो ग्रह है यह अगर यहाँ पर विराजमान है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। आपको कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं से तो पैसे आते रहते हैं, या फिर यह जो व्यक्ति होते हैं उनका जो बोलना होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह हो तो उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी होती है, टू द पॉइंट बोलने वाले ये व्यक्ति होते हैं, और इन्हें जो
स्वीट खाना है वो पसंद है, तीखा खाना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह, जैसे मैंने इसके पहले जो ग्रह मैंने गिनवाए, वो अगर ग्रह इस स्थान में है तो उस व्यक्ति को मीठा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी मीठी भी देखी जाती है। अगर इस स्थान पर शनि है तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो बोलना थोड़ा कम पसंद करते हैं, काफ़ी कम बोलते हैं। लेकिन कभी कभी बोलने में उन्हें खुद खुद को नहीं सूझता कि क्या बोलना है, वो उनको सूझता नहीं। अगर द्वितीय भाव में शनि है, देखिए यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो एज एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब ये बात पूरी सटीकता से 100% सही होगी ऐसा नहीं है, लेकिन 70 से 80% ये तो जो मैंने बात कर रहा है वो एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको मतलब आप उसका अनुभव कर सकते हो। और यदि इस भाव में अगर राहु है तो वेल जो लोग होते हैं वो उन पर, उनके वाणी पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखा जा सकता, या फिर उनके मुख से दुर्गंध भी आ सकती है। अब ये जो बात है वो काफ़ी नेचुरल होती है, देखिए। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इस स्थान में अगर बुध है तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो बोलने में काफ़ी बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। आपसे सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो ले लेंगे, आपकी जो सभी इंफॉर्मेशन है वो ले लेंगे, लेकिन खुद के बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखा, और हंसकर बोलना इनमें ज़्यादा देखा जाता है। हंसते हंसते अपनी जो बातें हैं वो कह जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी इनमें देखी जाती है। हालांकि जो शुभ ग्रह है वो भी अगर इस स्थान में है, जैसे कि मैंने चंद्र, शुक्र और गुरु के बारे में कहा, लेकिन यह जो ग्रह होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, इनकी जो बोलना होता है काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन डिप्लोमेटिक नेचर वो जो बुध में है वो इन शुभ ग्रहों में वैसे देखा नहीं जाता। तो इसी प्रकार से अगर आपके द्वितीय भाव में जो ग्रह है उसकी जो, और आपका जो धनेश है वो किस प्रकार से है, उसका बहुत सा इम्पैक्ट आपके जो आर्थिक स्थैर्य है, आपका जो बोलना है, इन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो कहाँ पर होता है, उससे कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है, जिसके बारे में हम विचार कर सकते हैं, इसके संदर्भ में चर्चा।